गौरी! गौर जी, हम दोनों यहाँ पर हैं। आप जल्दी आइए। गौरी! गौर! अरे, अरे कहाँ जा रही हो? आप फैल चुकी है। मैं निकालता हूँ तुम लोगों को यहाँ से। कौन? इस तरफ आओ। आओ बच्चा, इस तरफ आओ। खुशी को यहाँ से बाहर भेज देते। बाहर जाओ। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। गौरी मेरी चिंता मत करो, खुशी बाहर है, बाहर जाओ। मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, जाओ बाहर। मालकिन, गौरी और गर्व जी कहाँ है? मालकिन, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गौरी और गर्व जी कहाँ है? बड़ी मम्मा। दी, ये खुशी तो बच गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने परिवार को खो दिया। खुशी, बेटा आपके पापा और आपकी मैया कहाँ है? तुम जिंदा हो। हमें लगा था हमने तुम्हें खो दिया। मॉम डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। लेकिन गौरी, आप दोनों इतने बड़े धमाके से बचे कैसे? ये बहुत छोटा है हमारे लिए, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ले देकर ब्लास्ट के 1 सेकंड पहले ही वहां से बाहर आ गए। यूं ही लोग नहीं कहते कि तुम पर महादेव का आशीर्वाद है। आज फिर एक बार महादेव ने आप दोनों की जान बचा ली। इस बार तो तुम मेरे वार से बच गई गौरी, लेकिन पायल की साजिश ऐसी भूल भुलैया है जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। ये अगले वार के लिए तैयार हो जाओ तुम। इस बार भले ही खुशी और गौरी को मारने का प्लान फेल हो गया हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार उन दोनों के लिए बस से बदतर मौत सोची है मैंने। जो लड़की 6 साल से आपका काल बन के घूम रही थी, अब उस लड़की को गौरी के महाकाल भी नहीं बचा पाएंगे। आपकी जिंदगी के दोनों कांटे, गौरी और खुशी, उन दोनों को मैं जड़ से निकाल फेंकूंगी। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? सांप सूंघ गया क्या? गौरी, तुम ठीक हो? हमारे लिए बस यही काफी है। मेरे पास एक और प्लान है। त्रिवेणी घाट के पीछे गली नंबर 3 के दूसरे घर में मिलिए। ये थप्पड़ हमारी बेटी को मारने के लिए।
मुझे मारा? दूसरा थप्पड़ हमारे पति को मारने के लिए। मुझे मारकर कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें मारना ही है तो अपनी सास शकुंतला देवी को मारो, क्योंकि इन सारी साजिशों की कर्ता धर्ता शकुंतला देवी है। ये सब मुझसे उन्हीं ने करवाया है। लेकिन अपने ही बेटे के खून को क्यों मारना चाहेंगी? खुशी को किडनैप करने और उसे जान से मारने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार कर लो पायल को। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ मैंने शकुंतला देवी के कहने पर किया है। ये सब कुछ उनका किया धरा है। मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ। चलो इंस्पेक्टर साहब, चलो पहले। मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों किया मालकिन ने ऐसा? क्यों? दीदी, आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर आपको कुछ हो जाता तब क्या होता? ए गंगा, गौरी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? पता नहीं मामी कहाँ चली गई। हम भी उसे ही ढूंढ रहे थे। हम यहाँ हैं। गौरी, कहाँ चली गई थी तुम? खुशी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था वहाँ। उन्होंने बताया कि हमारी गौरी ने बहुत बड़ा काम किया है। पायल को अरेस्ट करवा दिया गौरी ने। इस तरह घूर क्या रही हो? आप कारण जानती हैं। क्या हुआ गौरी? ये सब क्या है? हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। छमछम ने आपको और हमारी बच्ची को मारने की साजिश रची थी। क्या आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि उस साजिश के पीछे असली चेहरा किसका था? इसने उसे ये सब करने को कहा। किसने कहा था उसे गौरी? ये सब मालकिन का किया था। मालकिन ने ही अपने बेटे के अंश को मारना चाहा। उन्होंने ही अपने खानदान के अंश को मारना चाहा। ये सब क्या कह रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं। यही असलियत है। ये सब मालकिन के कहने पर ही हुआ। इनको हम और खुशी एक आंख नहीं भाती। इन्होंने ही छमछम को पुलिस के कैद से छुड़वाया और खुशी को मारने के लिए कहा। पूछिए इनसे, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सब आपने? वो गलत। नहीं नहीं नहीं। कर हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत नजर आ रही थी। हमें माफ कर दो गर्व। कसम से अगर आप मेरी मॉम नहीं होती ना, तो मैं आज इसी वक्त आपको पुलिस के हवाले करता। सोच भी नहीं सकता था आज तक जिसने हमें खून के आंसू रुलाया वो मेरी मॉम थी। लेकिन मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइएगा मॉम। क्या कर रहे हो गर्व? हमें माफ कर दो गर्व। गौरी, तुम समझाओ ना गर्व को, वो तुम्हारी बात मान लेगा। गर्व जी, मैंने आज फैसला कर लिया है मॉम। आप आज से मेरे लिए मर गई। नहीं रहा मैं आपका बेटा, ना ही रही आप मेरी मॉम। अभी इसी वक्त खुद पर गंगा जल छिड़क कर आपके नाम का दाह संस्कार करता हूं। सब कुछ खत्म।
गौरी, क्या वो तुम मालकिन को ऐसे घूर क्यों रही हो? नहीं, अगर हमने ये बात गर्भ जी को बता दी तो वो ये बात सह नहीं पाएंगे कि उनकी ही मॉम उनकी बेटी को मारना चाहती है और हम एक बेटे को उनकी माँ के खिलाफ नहीं कर सकते। गौरी, तुम रो रही हो क्यों? नहीं दीदी, वो हम कुछ बताना चाहते थे। खैर छोड़िए वो सब। जो भी इन साजिशों के पीछे था, उसको एक ना एक दिन सजा तो मिल ही जाएगी। ये हमारा वादा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो गौरी को इतना सता रही है? दीदी, हमको तो कभी कभी लगता है ना कि जिसने भी आपकी किस्मत लिखी है ना, उसमें सिर्फ शिकस्त ही शिकस्त लिखा है, जीत तो लिखी नहीं है। हमरा कहने का मतलब ही था ना कि आप कभी अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हो पाती है ना, कभी जीतती ही नहीं है। दीदी, हमको तो बस एक बात का डर लग रहा है कि कहीं वो पायल आपके बारे में सारी चीजें गौरी को ना बता दे। ठीक है, आप तो हंस रही हैं, आपके चेहरे की तो हवाइयां उड़ जानी थी ना। पायल ने भले ही गौरी को सब कुछ सच बता दिया, बता दे सब के पीछे शकुंतला अग्रवाल का हाथ है। हमारा बेटा कभी ये बात नहीं मानेगा। गर्व हमेशा सिर्फ अपनी माँ की बात मानेगा। और जहां तक बात है पायल की, वो हमारे लिए सिर्फ एक मोहरा है। सारा काम खत्म होने के बाद में वापस हम उसे जेल भेज देंगे और जेल में उसका खात्मा करना बहुत आसान होगा। वैसे गौरी, मैंने सोचा है ना, मैं खुशी के लिए एक प्ले रूम बनवाऊंगा। उसमें बहुत सारी गेम्स होंगी और काव्या की तरह वो भी सारी गेम्स खेल पाएगी। वैसे तुमने उसके एडमिशन की बात की? कहाँ गई हो? हमें आपसे एक सवाल पूछना है। क्या हम कभी कोई गुनाह करें तो आप हमें माफ कर पाएंगे? अचानक से ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अगर हमसे कभी कोई गुनाह हुआ तो आप हमें माफ कर पाएंगे? देखो, अगर तुम्हारा गुनाह किसी अच्छे काम के लिए हुआ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुम्हारे मन में खोट हुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पर तुम भी मुझे कभी माफ मत करना। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। सही रास्ता हम देख लेंगे। चलो पॉपकॉर्न खाओ। हम अभी आते हैं। ये क्या देख रहे हैं हम? कानपुर वाली फैक्ट्री में बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है। हर चीज के लिए हमको ही आना पड़ेगा क्या? कोई काम नहीं होता यहाँ पे। क्या कर रही हो? हम कुछ पूछ रहे हैं। बहरी हो गई हो? हम कुछ पूछ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? ये टिकट है ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा सकें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें हमारे घर से निकाल रही हो? तुम्हें तो अब आप हमें सजा नहीं दे सकते।
क्योंकि हमें छमछम ने आपकी पूरी सच्चाई बता दी। आपने छमछम को पुलिस की कैद से छुड़वाया और उकसाया कि वो हमारी बेटी को मार सके। अगर आप ये घर छोड़कर नहीं गए तो हम अभी बाहर जाके गर्व जी को आपकी सच्चाई बता देंगे। और हमारा गर्व तुम्हारी बात मान जाएगा? हाँ। ये देखिए, ये रहा छमछम का मैसेज। अब अगर आप ये घर छोड़कर नहीं गए तो हम गर्व जी को सच्चाई बता देंगे और फिर पुलिस को। गौरी, हमारी बात सुनो। बैग दो हमें। ये क्या बदतमीजी है? बैग दो हमें हमारा। गौरी! गौरी, ये सब क्या है? हम आपको मालकिन के बारे में एक बात बताना चाहते हैं। कैसी बात है? नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि बात अपनी बात हम खुद बता सकते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो मॉम, कल हम कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। गाँव? मॉम, अचानक से क्यों? कुछ प्रॉपर्टी का काम है, हमारा जाना जरूरी। चलिए, मैं चलता हूँ आपके। नहीं, हम संभाल लेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जल्दी वापस लौट आएंगे। हमारा पर्स ऊपर रह गया है, हम आते हैं। हम अपनी मर्जी से कभी गाँव नहीं जाती। जब नाना जी जिंदा थे वो जबरदस्ती मॉम को गाँव भेजते थे। कुछ तो छुपा रही है मॉम। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अगर मालकिन की सच्चाई हमने गर्व जी को बता दी तो गर्व जी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और फिर माँ और बेटे में जिंदगी भर के लिए दरार आ जाएगी। हमें चुप रहना पड़ेगा। हम तो भोलेनाथ को ना बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि पायल ने हमारा नाम नहीं लिया, वरना आज तो आपके साथ साथ हमको भी गांव जाना पड़ता। वैसे दीदी, आप सच में कल दोपहर को ये घर छोड़ के चली जाएंगी? ये शकुंतला अग्रवाल का घर है, उस गरीब बुनकर गौरी के बाप का नहीं, जो हमें यहाँ से निकाल दे। बस अब बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते उस गौरी को। हमें अपने हाथों को गौरी के खून से रंगना ही होगा। पार्सल आया है। हमारा पार्सल? हमने तो कुछ नहीं मंगवाया। हमने मंगवाया है। आपके लिए और ये आपके लिए। मालकिन, वैसे इन लोगों के पास बहुत खिलौने हैं, फिर ये क्यों? हम गांव जा रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों के लिए वापस आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए दोनों को तोहफा देना चाहते थे। इससे खेलकर हमें याद करते रहना, ठीक है? चलो अब चल के खेलते हैं।
दीदी, हमारे दिमाग को ना ये बात हजम ही नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रही हैं। अरे नीचे बच्चों को खेलने वाला बंदूक दे दी है और आप खुद ही निशाना लगा रही हैं। ये माजरा क्या है? निशाना पक्का कर रहे हैं। लेकिन कहाँ है? आपको कौन सा प्रतियोगिता में जाना है? कैसा लगा निशाना? साना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहाँ है? जब बच्चे अपनी नकली बंदूक से नीचे खेलेंगे, हम अपने असली बंदूक से गौरी का काम हमेशा के लिए तमाम कर देंगे।